हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब से केंद्र में एनडीए पार्ट 2 की सरकार बनी है, उस समय से ही स्पष्ट हो गया था कि कई कानूनों में बदलाव किए जाएंगे और उसका लाभ सीधे उद्योगपतियों को मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह कृषि बिल में बगैर राज्यों की सहमति अथवा सांसद के 1/3 से अधिक सदस्यों की रजामंदी नहीं ली गई है और जबरन राज्यों को एक नया एक्ट थोप दिया गया है, वह इसी का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लंबा चौड़ा भाषण दिया था और कई कानूनों में परिवर्तन करने के संकेत दे दिए थे। यह अब परिलक्षित होने लगा है। केंद्र सरकार जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। हम कैसे माने कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार भविष्य में मदद करेगी। श्री सोरेन ने कहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों के किसानों की स्थिति अलग है। केंद्र सरकार जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, उससे किसानों के खेत बंधक बन जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले व्यवसायी अथवा उद्योगपति न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक की राशि भी किसानों को नहीं देंगे। मुकदमा हुआ तो वो अलग है। झारखंड का मंगरा मुंडा अगर अंबानी अथवा अडानी के साथ समझौता करता है तो क्या उसे न्याय मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। झारखंड के अधिकतर विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मी कार्यरत है। सभी को मालूम है कि उनकी स्थिति कैसी है। आज इस कृषि नीति से पहले तो बेचारे किसान मौसम का मार झेलते थे, अब बड़े बड़े व्यापारियों का भी मार झेलेंगे। कहाँ जाएगा ये अन्नदाता?